हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केले की चिप्स की रेसिपी। तो अगर आपको कम समय में कुछ हेल्दी और चटपटा खाना है तो आप इस केले की चिप्स की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये केले की चिप्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है और ये सभी को बहुत पसंद भी आती है। तो चलिए केले की चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कच्चे केले ले लिए हैं और केले को अच्छे से पानी से धो लिया है। धोने के बाद में हम इसके दोनों साइड का एंड पार्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एंड पार्ट निकाल दिया है और निकालने के बाद में हम इनको अच्छे से छील लेते हैं। केले को हम थोड़ा सा गहराई से छील लेते हैं जिससे इसका जो व्हाइट पार्ट थोड़ा सा निकल कर बाहर आ जाए। तो ये देखिए मैंने सारे केले छील लिए हैं। अब इसके बाद छीलने से ये जो केले हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो हम इसको पानी से अच्छे से रगड़ कर धो लेते हैं जिससे इसके ऊपर जितना भी कालापन है वो निकल जाए। और पानी से धोने के बाद में हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो जो पानी की वजह से तेल हमारे ऊपर उछल सकता है। तो पानी से धोने के बाद में इसका पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो केले मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब इसके बाद मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच नमक डाल दिया है और उसमें 5-6 चम्मच पानी डाल दिया है। इसके बाद में हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक घोल बना लेते हैं। चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पोटैटो स्लाइसर ले लिया है और इसके बाद में मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल हमारा बढ़िया से गर्म होना चाहिए। तो मैंने केले की चिप्स को डायरेक्ट ही तेल में फ्राई कर लिया है। अगर आपको डायरेक्ट फ्राई करने में डर लगता है तो आप इसको एक प्लेट में पहले चिप्स को काट लीजिए, उसके बाद इसको कढ़ाई में डाल दीजिए। तो जब आप चिप्स को डालते हैं तब आपका जो तेल है बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपकी जो चिप्स है क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। अगर आप ठंडे तेल में चिप्स को डालेंगे तो आपकी जो चिप्स है वो सौगी बन जाएंगी और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए चिप्स हमारे लगभग तैयार हो गई हैं बनकर। अब इसके बाद हमने जो नमक और पानी का घोल बना के रखा था वो घोल भी हम इसमें डाल देते हैं। तो घोल डालते समय हमको गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। इसके बाद में हम ये घोल डाल देते हैं। तो घोल डालते ही इसमें थोड़े से बबल्स आते हैं। तो जब इसमें से बबल्स आते हैं तब आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, नहीं तो जो तेल उछलकर आपके ऊपर भी आ सकता है। तो थोड़ी ही देर में ये बबल्स शांत हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो चिप्स है वो बनकर तैयार हो गई है। आपको देखकर ही इसमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए केले की चिप्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई हैं। आपको देखकर ही इसको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पन्नी में केले की चिप्स को निकाल लिया है। अब इसके बाद में हम दूसरे बैच को फ्राई कर लेते हैं। तो कहीं पर केले की चिप्स गोल मिलती हैं तो कहीं पर लंबी लंबी मिलती हैं। तो अब हम थोड़ी सी लंबी सी चिप्स बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने केले को 2 बड़े भागों में काट लिया है और इसके बाद में हम उसको दोबारा से डायरेक्ट तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए आधा केला मैंने तेल में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा आप केले को तेल में ना डालें, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप डाल देंगे तो जो केले की चिप्स आपस में चिपक जाएंगी और आपकी जो चिप्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई ही रखना है, जिससे कि जो चिप्स है बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए हमारा केले का दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी केले की चिप्स बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। ये जो देखिए बड़ी वाली चिप्स है उसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी चटपटी पसंद है तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाल दी है और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब इसके बाद हमने जो केले की चिप्स को फ्राई करके रखा था, मैंने वो केले की चिप्स भी इसमें डाल दी है और इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चटपटी केले की चिप्स बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। आप इन चिप्स को बच्चों को टिफिन में भी रख सकते हैं और साथ ही साथ चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस रेसिपी को जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।